हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू टेक्स्ट बुक गाइस। टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आपको पता है यूपी में बहुत मात्रा में वैकेंसीज आने वाली हैं। यूपी टेट एग्जाम हुआ, आप लोगों ने देखा, और बहुत बड़ी तैयारी है। एक प्राइमरी शिक्षक में आप देख सकते हैं। तो यूपी टेट के बाद सीधे जो आपका कदम है वो जाता है सुपर टेट की ओर। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं सुपर टेट की और एक बेहतर इंग्लिश क्लास चाह रहे हैं, तो ये क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी बच्चे सुपर टेट की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर, आप चाहें प्राइमरी लेवल पर दें, जूनियर लेवल पर दें, किसी भी लेवल पे आप इंग्लिश को अगर देख रहे हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ल्यूसिड वे में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन भी मैं कॉन्सेप्ट के साथ ही कराऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आज ये पहली क्लास है, थोड़े कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और फिर बहुत बेहतर क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। आपको ये रियलाइज्ड होगा कि हाँ, इस तरह से पढ़ना है तो सिलेक्शन होना है। सो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे हम लोग। इजी वे में करेंगे। पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं होने वाली। और आप पार्ट 1 देख सकते हैं। बिल्कुल जड़ से का मतलब है कोई भी क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट को आपको नहीं बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर किए जाएंगे। बीच बीच में डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी होंगी इंडिविजुअल टॉपिक पर। राइट, सो बड़ी तैयारी है इस बार नौकरी की। इस बार हम लोग लेके रहेंगे नौकरी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बेसिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सुपर टेट का, तो 1 मंथ 249 है, 3 मंथ 529 है और 12 मंथ 1799 है। आप जाकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज आप बताना चाहता हूँ, ये सुपर पास लाइव का बैच है। मतलब एक एडमिशन अगर आप लेते हैं तो टीचिंग बैच के लगभग सभी बैचेस का जो एक्सेस है वो आप लोग को मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सो अगर हम लोग ग्रामर की बात करें तो बच्चों का पहले क्वेश्चन यही आता है कि सर ग्रामर में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। तो मैं आपको बता दूं ग्रामर में आपको पढ़ना क्या क्या है पहले। सो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है, तो सबसे पहले बेसिक सी बात आप समझ लीजिए, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना बहुत जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नो वेरी वेल। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, डिटरमिनर्स हो गए। डिटरमिनर्स भी आपको पढ़ने हैं, माई, योर, हिज, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। राइट, अब आप कहोगे सर नाउन तो मैंने एकेडमिक लेवल पे भी पढ़ा है, 9 to 12 भी पढ़ा है, पढ़ाता भी हूं मैं कहीं ना कहीं, लेकिन कंपटीशन में जो नाउन आता है वो किस तरह से अलग है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी किस तरह से। जब आप टेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, या किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर नाउन किस तरह अलग है, प्रोनाउन किस तरह अलग है, वर्ब किस तरह अलग है, किस तरह आपको एकेडमिक लेवल से ये अलग करता है और आपका कंपटीशन क्लियर कराता है। तो ये सारी बेसिक चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है, तो ये मान लीजिए आपका 60 to 70% एग्जाम यहीं पे क्लियर हो जाता है। 100% यहीं पर क्लियर हो जाता है। राइट, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जहां से आप सेलेक्ट हो सकते हैं, जहां से आपकी इंग्लिश की प्रॉपर जो नॉलेज है, इंग्लिश का जो प्रॉपर जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये देखते हैं। तो इसके बाद आपको क्या क्या देखना है, इसके बाद आपको वॉइस देखना है, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टाइम एंड टेंस देखना है, आर्टिकल देखने हैं, कंडीशनल सेंटेंस देखने हैं, सब्जेक्ट में एग्रीमेंट देखना है, मॉडल देखने हैं। ये सारे बेसिक फैक्ट्स इनके मैं बताऊंगा, डिटेल्ड वे में इनको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही डिटेल्ड वे में, और आपको बहुत मजा आने वाली है। राइट, इसके अलावा आपको ईडियम फ्रेजेस देखने हैं, आपको वोकैबलरी देखनी है। वोकैबलरी में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन, वन वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, इनमें हम हो जाते हैं, एक तरह के वर्ड्स लगते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही गहराई से समझनी है और पढ़नी है। राइट, देखिए मैं आपको बता दूं, इतना अगर आप पढ़ ले गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, एक बात और बता दूं, जितने बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे डालना उदय सर डेमो इंग्लिश क्लास, ग्रामर, बेसिक ग्रामर, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वहां पढ़ा हुआ है, जिसे मैंने डिटेल्ड वे में पढ़ा है, वो जरूर देख लेना। सुपर टेट की सफलता का मूल मंत्र है। यहां तो मैं आपको बता ही रहा हूं, यहां तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन वो क्लासेस भी अगर आप देख लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है सुपर टेट क्लियर करने के लिए। ओके, सो अब अगर मैं कुछ बेसिक ग्रामर की बात करूं, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले, कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हमें ग्रामर पढ़नी है। तो ग्रामर बेसिक पार्ट 1 लिखा हुआ है ये, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हमें पढ़ना है। नाउन मान लीजिए,
पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ रहे हो, तो नाउन का सभी से कैसा रिलेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर रिलेशन देखें तो नाउन का नाउन से क्या रिलेशन है, नाउन का आर्टिकल से क्या रिलेशन है, नाउन का प्रोनाउन से क्या रिलेशन है, नाउन का वर्ब से क्या रिलेशन है, नाउन का एडजेक्टिव से क्या रिलेशन है, नाउन का प्रेपोजिशन से क्या रिलेशन है, नाउन का एडवर्ब से क्या रिलेशन है, नाउन का कंजंक्शन से क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और समझनी है। राइट, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच एक फैमिली की तरह होती है, एक फैमिली की तरह होती है, इनका आपस में रिलेशन होता है, वही रिलेशन आपको समझना है। अगर रिलेशन सही नहीं है तो वही एरर का पार्ट हो जाता है, वही गलती हो जाती है। राइट, मतलब हर एक मेंबर, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक मेंबर एक काम कर रहा है, अगर उसके काम को आप समझ गए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉम्पिटिशन में जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो सेपरेट नहीं पढ़ते हैं, हम चीज़ों को कंबाइंड करके पढ़ते हैं, हम चीज़ों को मिला के पढ़ते हैं, सो दैट कोई प्रॉब्लम हमें ना हो और सबके रिलेशन भी आपको समझने चाहिए। राइट, तो यहाँ पर आइए देखते हैं कैसे हमें पढ़ना है। देखिए, सुपर टेट की जो प्रिपरेशन है, जो इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़नी है, 3 लेवल पे पढ़नी है। राइट, सबसे पहले आप ग्रामर पढ़ोगे। ग्रामर में मान लीजिए आपने नाउन पढ़ा, नाउन तो मैंने पूरा बता दिया, नाउन के डेफिनेशन बता दी, नाउन के काइंड्स बता दिए, केस बता दिए, यूजेस बता दिए, सब बता दिया। बट इसे एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है, इंग्लिश को 3 लेवल पे हमें पढ़ना है। ग्रामर पढ़नी है, एप्लीकेशन पढ़नी है, फिर वोकैब पढ़नी है। राइट, तो ग्रामर में मान लीजिए कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया, हाउ टू अप्लाई, मान लीजिए नाउन मैंने पढ़ाया। अब नाउन में एक एयर होता है, एक एयर्स होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं क्वेश्चन करा के आपको एप्लीकेशन में बताऊंगा, हाउ टू अप्लाई। राइट, ये आपको बेसिक सी बातें यहाँ पर समझनी है। राइट, जैसे एयर हो गया, आपने बचपन से सुना है कि एयर का मतलब एटमॉस्फेयर, हवा हो गई। बट एयर्स क्या होता है, अगर मैंने कहा आई डोंट लाइक योर एयर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका बिहेवियर, एरोगेंट, घमंड। राइट, तो ये चीजें आपको समझनी है, बहुत ही इजी वे में समझनी, ये चीजें आपको एप्लीकेशन में बताई जाएंगी। कोई भी टर्म अगर आप पढ़ते हो, उसे अप्लाई कैसे करना है, ये चीज आपको बताई जाएगी एप्लीकेशन में। वोकैबलरी साथ ही साथ चलती रहेगी, वोकैबलरी में एंटोनिम, सिनोनिम हो गए, वन वर्ड्स हो गए, जैसा मैंने आप बताया, मतलब हर वो चीज जिसकी कोई मीनिंग होती है वो वोकैबलरी में ही आएगी। ईडियम, फ्रेजेस हो गए, सब आपको पढ़ाया जाएगा। राइट, तो ये 3 लेवल पे आपको इंग्लिश पढ़नी है। टॉपिक पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, उसे अप्लाई कैसे करना है ये एप्लीकेशन में पढ़ना है। देन आपको वोकैबलरी भी तैयार करनी है, बहुत ही इजी वे में, ये सब मैं बताऊंगा। राइट, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ही इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस। अब आपने रिच तो सुना है, रिच का मतलब अमीर होता है, बट ही इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस। अब ये जो रिचेस लिखा हुआ है ये क्या है, राइट, इसको हम कैसे क्या समझें। तो ही इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस, यानी रिच का तो मतलब अमीर होता है, लेकिन रिचेस का मतलब होता है अमीरी, घमंड, बहुत जमीन जायदाद, तो उसे बहुत ज्यादा घमंड है अपनी अमीरी पर, अपनी जायदाद पर। आई डोंट लाइक योर एयर्स, मतलब मुझे आपका व्यवहार नहीं पसंद है। राइट, विनय लाइक हिज ब्रदर डैश डल। अब जैसे यहीं पे मान लीजिए छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे लाइक वर्ब आ गया, तो विनय लाइक हिज ब्रदर, तो लाइक का मतलब यहाँ पर क्या है, डैश डल। अब यहाँ इज आएगा कि आर आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लाइक के 2 मतलब होते हैं, याद रखिएगा, लाइक के 2 मीनिंग होते हैं, यहीं पे बता दे रहा हूँ। लाइक जब वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है इमोशन, किसी को पसंद करना, लाइक डिसलाइक पढ़ा होगा ना। लेकिन लाइक जब प्रेपोजिशन की तरह होता है तो इसका मीनिंग होता है सिमिलैरिटी। सो विनय लाइक हिज ब्रदर, और जब ये प्रेपोजिशन बन जाता है तो आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आपका विनय हो गया, फिर तो विनय लाइक हिज ब्रदर्स इज डल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज डल हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे। इस क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, विनय। विनय आपका सब्जेक्ट क्यों, क्योंकि लाइक यहाँ प्रेपोजिशन है, और इंग्लिश में आप लोगों को पता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये बेसिक सी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यही चीजें मैं डिटेल्ड वे में आगे आपको बताने वाला हूँ। राइट, तो वो जो 3 बेसिक वीडियोस मैंने बताया ना, जो यूट्यूब पे पढ़े हैं, ग्रामर पार्ट 1, ग्रामर पार्ट 2, ग्रामर पार्ट 3 डेमो करके, बेसिक ग्रामर, उधर सर बेसिक ग्रामर डालेंगे, आ जाएगा। तो जब इसको आप देखोगे ना तो आपको लगेगा यार क्या ही आपको पता चल गया, कितनी नई चीजें आपको पता चल गई। यहाँ तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन वो क्लासेस भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि उनको देखने के बाद ग्रामर की दशा दिशा दोनों आप लोगों की बदल जाएगी, मजा आ जाएगा आप लोग को, यकीन मानिए बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक, तो ये चीजें भी बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, अब इसको अगर सॉल्व करना है, एवरीवन बट यू हैज इनवाइटेड टू द पार्टी। अब ये जो बट है, ये बट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किस पार्ट में आपको एरर लग रही है या क्या एरर है इसमें। तो इसमें एरर बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बट के 2 मीनिंग होते हैं, क्या होता है, बट के 2 मीनिंग होते हैं।
बट का पहला मीनिंग आप सबको पता है लेकिन होता है, कंजंक्शन की तरह आता है, और एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, वो आए हैं लेकिन खाना नहीं खाएंगे, एक विरोधाभास है। सो बट का पहला मीनिंग जो होता है वो एक कॉन्ट्रास्ट शो करता है, कंजंक्शन की तरह आता है। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है, तो आपको पता है। बट का एक मीनिंग होता है जब वो प्रेपोजिशन की तरह आता है, और जब बट प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। उसका मीनिंग हो जाता है एक्सक्लूजन, एक्सेप्ट यानी सिवाय, टोटल में से पार्ट को, एक टोटल में से जो पार्ट है वो एक हटा देना। बट यानी प्रेपोजिशन का जब काम करता है तो इसके सिवाय या इसको हटाकर, तो टोटल में पार्ट को हटाया जाता है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं, और उस कंडीशन में प्रेपोजिशन का काम करता है। सो बिल्कुल भी ये गलत नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा देखिए ना, एवरीवन बट, क्या ये लेकिन का सेंस दे रहा है? नहीं, ये एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है, सिवाय का सेंस दे रहा है। और इस समय क्या है? प्रेपोजिशन है। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। और मैंने आप लोग को बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट का काम करता है तो फिर आपका सब्जेक्ट क्या है? तो आपका सब्जेक्ट हो गया एवरीवन। क्या हो गया? एवरीवन। एवरीवन सब्जेक्ट है, तो आप लोग को पता है ना कि कहीं भी एवरीवन आ जाए, है ना, नो वन आ जाए, या एवरी बॉडी आ जाए, या नो बॉडी आ जाए, या नो बॉडी आ जाए, समवन आ जाए, नो वन आ जाए, ये सारी चीजें, इन सभी के साथ कैसा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। तो देखिए ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कितना आसान हो गया। एवरी वन बट यू, यू लिखा है फिर भी यहाँ पर है सही है। क्यों है सही है? क्योंकि ये एवरीवन के हिसाब से आ रहा है। अब जिन बच्चों को ये रूल नहीं पता है, उनको लगेगा यू के साथ तो यार हैव आता है, तो यहाँ तो हैव लगा देना चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तो एवरीवन बट यू हैज इनवाइटेड टू द पार्टी बिल्कुल सही है, और हैज जो आया है वो एवरीवन के हिसाब से आया है। क्यों? क्योंकि बट यहाँ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो कभी वर्ब आता नहीं। तो बेसिक बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, राइट? ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, और मजा आएगा आप लोगों को, फिर प्रैक्टिस कराते हैं। कानपुर लाइक मोस्ट इंडियन सिटीज इज पॉल्यूटेड एंड ओवर पॉपुलेटेड। तो देखिए कितना कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था लाइक के दो मीनिंग होते हैं। लाइक के दो मीनिंग मैंने आपको बताए थे ना, याद रखिएगा, कभी गलत मत करिएगा। लाइक, जैसे लाइक जब एक वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब इमोशन होता है, मेंटल स्टेटस की बात करते हैं। आई लाइक यू, राइट, आई लाइक योर राइटिंग, आई लाइक योर नेचर। तो जब हम इमोशंस अपने शो करते हैं किसी के लिए, तो उस समय ये वर्ब का काम करता है, ठीक है। बट लाइक एज अ प्रेपोजिशन, लाइक जब प्रेपोजिशन की तरह आता है तो इसका मतलब सिमिलैरिटी होता है, समान, समानता। ये चीजें आप लोगों को समझनी है, सिमिलैरिटी की तरह होता है, समान या समानता की तरह होता है। तो कानपुर लाइक मोस्ट इंडियन सिटीज, अब देखिए ना, कानपुर लाइक, कानपुर किसकी तरह? और इंडियन सिटीज की तरह। तो गलत नहीं करना है, जो इज लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो कानपुर के हिसाब से आ रहा है। क्यों? क्योंकि लाइक तो आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो मोस्ट इंडियन सिटीज ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सिटीज को देख के आर मत लगा दीजिएगा, इस सिटीज को देख के आपको आर नहीं लगाना है। तो कानपुर लाइक मोस्ट इंडियन सिटीज इज पॉल्यूटेड एंड ओवर पॉपुलेटेड। तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि लाइक यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन फिर मैं बताया दे रहा हूँ, बार बार अपने माइंड में रट लीजिए, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बेसिक सी बातें हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो केवल क्या होता है, केवल यार क्वेश्चन आंसर रटना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, केवल क्वेश्चन आंसर रटना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है डियर, सो मतलब काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए पढ़ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। ये मैं केवल एक डेमो की तरह आपको बता रहा हूँ, केवल एक इंट्रो की तरह बता रहा हूँ कि माइंड में कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको वोकैबलरी भी पढ़नी है। वोकैबलरी को मैं ट्रिकी तरीके से बताऊंगा, नॉर्मल भी बताऊंगा। जैसे फोर्थ राइट है, फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है? बहुत ही बोल्ड होना, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बहुत ही फ्रैंक होना, बहुत ही कैंडिड होना, स्पष्ट होना, मुंह पे बोलने वाला। तो ट्रिक याद रखिए, फॉर द राइट। अब आपने कहीं फीस जमा करी है, पढ़ने का आपका अधिकार है, आपको कोई पढ़ने नहीं दे रहा है, तो फॉर द राइट, अपने अगर आप राइट हो, सही हो, तो आपको बोल्ड होना चाहिए, आपको फ्रैंक होना चाहिए। तो फोर्थ राइट
फॉर द राइट के लिए हमें हमेशा फोर्थ राइट रहना चाहिए। मैं आपसे कहूँ आई अप्रिशिएट योर फोर्थ राइट नेचर, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे ही इगैलिटेरियन होता है, इगैलिटेरियन होता है मतलब समानतावादी, समान नजरों देखने वाला। तो ईगल अपने शिकार को बिल्कुल इगैलिटेरियन तरीके से देखता है, समानता के साथ देखता है। सबैटिकल का मतलब क्या होता है, लीव या छुट्टी लेकर कहीं जाना, बाहर जाना। तो ऐसे याद रखिए ना, सब बात कल, सबैटिकल, आज मैं सबैटिकल पे हूँ, आई एम ऑन सबैटिकल, कल बात करते हैं। सब बात कल, आज मैं लीव पर हूँ, सब बात कल। रिमोर्स का मतलब क्या होता है, पछतावा या रिग्रेट करना। तो देखिए मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो मोर को मारोगे पुलिस पकड़ लेगी भाई, बहुत रीमोर्स करोगे, बार बार रीमोर्स करोगे बैठ के कि अरे यार मैंने ये क्या गलती कर दी। ऐसे ही ग्लिब होता है, राइट, ग्लिब होता है। तो ग्लिब क्या होता है आप लोगों को पता है ना, गालिब बड़े ग्लिब थे, राइट, बहुत ही अच्छे से बोलते थे, बहुत ही फ्लुएंट होना, तो गालिब बहुत ग्लिब तरीके से बोलते थे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आई होप आपकी समझ में आ रही होंगी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, राइट। कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो मेरा नंबर भी व्हाट्सएप पर है 8299752730, ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, तो मैं आपको बेसिक नोट्स भी दे दूंगा, सारी हेल्प कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इजी वे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो गालिब बड़े ग्लिप थे, बड़ी बड़ी शायरी बोलते, चतुराई से बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। तो ग्लिप क्या होता है, यूजिंग वर्ड्स इन अ वे दैट इज क्लेवर एंड क्विक बट नॉट सिंसियर, राइट, चतुराई और फुर्ती से अपनी बात कहने वाला, बात पटु बोलने वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वोकैबुलरी भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें पढ़ना है, उसके रिलेशन को समझना है। नाउन का नाउन से क्या रिलेशन है, नाउन का आर्टिकल से क्या रिलेशन है, नाउन का प्रोनाउन से क्या रिलेशन है, नाउन का वर्ब से क्या रिलेशन है, नाउन का एडजेक्टिव से क्या रिलेशन है, नाउन का प्रेपोजिशन से क्या रिलेशन है, नाउन का एडवर्ब। ये सब चीज़ें जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे, इनके एमसीक्यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे सारी चीज़ें हम समझते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, आज क्योंकि पहली क्लास है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। जी 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 जी, ओके ओके ओके, जी बहुत मज़ा आएगा, जी जी बहुत मज़ा आएगा, और इजी वे में हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रेडी है, ट्राई करिए कि इसका आंसर क्या होगा, ट्राई करिए इसका आंसर क्या होगा। और मुझे ये स्क्रीन पर जो नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, सारी हेल्प आपकी की जाएगी, पूरी हेल्प की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यार। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, दो वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंस्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट, गलत नहीं करना है, इंस्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट, दोनों का मतलब होता है के बावजूद। क्या मीनिंग होता है, के बावजूद। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ हटा नहीं सकते, और डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा नहीं सकते, ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। फिर से सुन लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, इंस्पाइट के साथ ऑफ, इंस्पाइट के साथ ऑफ हटा नहीं सकते, डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा नहीं सकते, और यहाँ पे ये लगाए पड़े भाई साहब, तो पार्ट ए में एरर हो गई। डेस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, राइट, मतलब के बावजूद, कठिन परिश्रम के बावजूद वो फेल हो गया था। डिस्पाइट ऑफ और इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, एक चीज याद रखिएगा, एक प्लस एक माइनस को हमेशा ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव बात होगी तो एक नेगेटिव बात होगी, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज को ही ऐड करते हैं। सो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, ये क्या है, प्लस है, ही फेल्ड ये क्या है, माइनस है, ठीक है। ये नहीं हो सकता डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही पास्ड। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस 3 लेयर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, राइट, एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। एक होता है कंसिस्ट ऑफ, इक्वल टू कंप्राइज। एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना, रॉन्ग तो करना ही नहीं है, गलत तो करना ही नहीं है, राइट, से मिलकर बना होना। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस डैश 3 लेयर, तो नन हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, गलत तो करना ही नहीं है। फिर से लिख लीजिए, कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू कंप्राइज, से मिलकर बना होना, क्या होता है, से मिलकर बना होना, राइट।
बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से मैं सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूँ। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस 3 लेयर्स, ठीक है। आई कैन नॉट डील दोज अनरूली स्टूडेंट्स, क्या होगा? ट्राई करिए, गेस करिए क्या हो सकता है यहाँ पर आंसर। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आप सभी लोग आंसर दें, क्या हो सकता है बताइए। आई कैन नॉट डील, तो यहाँ पर एक रूल होता है, कॉपी पेन उठाइए और लिख लीजिए। कॉपी पेन लेकर लिखिए, अगर आप लिख नहीं रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक होता है डील इन और एक होता है डियर डील विथ, राइट। डील इन का मतलब क्या होता है? ट्रेड। ट्रेड या जब व्यापार की बात होती है तो डील इन होता है, राइट। और डील विथ होता है जब किसी पर्सन या किसी सिचुएशन से हम निपटते हैं ना, सो गाइस हम डील विथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डील विथ लगाते हैं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, डील विथ क्या हो गया? किसी पर्सन या सिचुएशन से निपटना। और डील इन क्या हो गया? जब कोई ट्रेड या व्यापार की बात हो रही हो। सो आई कैन नॉट डील, अब यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो आई कैन नॉट डील विथ लग जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? विथ हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे विथ लगाना है। बट अगर मैं कहता आई नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन, राइट, या आई नो हाउ टू डील विद करण, या आई नो हाउ टू डील विद अजय, तो डील विथ लगाते। अगर मैं मान लीजिए बोलता विनय, विनय डी, एक मिनट, विनय डील्स इन, अभी मैं अगर लिख देता विनय डील्स इन शुगर, तो विनय क्या करता है? चीनी का व्यापार करता है, तो डील के साथ इन आ जाएगा। तो ये बातें बहुत बार आपको बताई गई हैं, बार बार आपको बताई गई हैं, और यही सब एग्जाम में आता है। आर टीचर एम्फसाइज द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, क्या होगा बताइए। आर टीचर एम्फसाइज द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, क्या हो सकता है बताएं। बहुत ज्यादा गजब क्वेश्चन है, फटाफट बताएं। जी हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आर टीचर एम्फसाइज द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, तो देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, नो प्रेपोजिशन इसमें ना जाएगा। एम्फसाइज्ड का मतलब ही होता है किसी पर जोर देना, इसमें कुछ कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, राइट। तो एम्फसाइज्ड के साथ नो प्रेपोजिशन, याद रखिएगा। राकेश along with his friend was invited for the party in अशोका हॉल, ये पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। किस पार्ट में एरर हो सकता है, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। किस पार्ट में एरर हो सकता है बताइए। जी हाँ, किस पार्ट में एरर हो सकता है? सोच समझ के गैस करके आंसर दीजिए। तो भाई साहब राकेश along with his friend was invited for नहीं होगा, टू, टू इनवाइटेड टू होता है, इनवाइटेड टू द पार्टी इन अशोका हॉल, राइट, इनवाइटेड टू द पार्टी इन अशोका हॉल। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, कहीं भी along with दिख जाए, with दिख जाए, in addition to दिख जाए, like, unlike, but, except कुछ भी दिख जाए, तो जो वर्ब आता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। हालांकि इसमें कोई एरर नहीं थी। राकेश along with his friend was invited to the party in अशोका हॉल, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी 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 जी, यस, मजा आ रहा है पढ़ने में, यस। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी नवनीत हॉल, चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए इसका। जी, द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन नवनीत हॉल। पढ़ते रहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत मदद मिलने वाली है। तो आंसर जरूर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं आप बताइए आपको क्या लग रहा है, किस पार्ट बेस में एरर हो सकती है, और गजब के कॉन्सेप्ट आपको पता चलने वाले हैं। बताएं किस पार्ट में इसमें एरर हो सकती है। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी नवनीत हॉल, बताएं क्या लग रहा है आपको। जी, मैं ट्राई कर रहा हूं बेहतर कंटेंट आपको देने का। देखिए मैं आपको यहाँ बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कहीं भी आपको क्या दिख जाए, एंग्री दिख जाए, कहीं भी आपको वेक्स्ड दिख जाए, कहीं भी आपको एनॉयड दिख जाए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों के साथ एट भी आता है, इन तीनों के साथ विथ भी आता है। तो कॉपी पेन उठाइए और पहले लिख लीजिए, इन तीनों के साथ एट भी आता है, इन तीनों के साथ विथ भी आता है। विथ कब आएगा? जब आप किसी पर्सन से नाराज हो, जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, राइट। जब हम किसी पर्सन से नाराज होते हैं, राइट, यस 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 यस, जब हम किसी पर्सन से नाराज होते हैं, राइट, जब हम किसी पर्सन से नाराज होते हैं तो गाइज हम विथ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं, राइट।
बट जब हम किसी सिचुएशन या बात पर नाराज होते हैं, राइट बेटा, एक मिनट, यस यस यस, जब किसी पर्सन से आप नाराज हैं तो हम क्या करते हैं, विद का यूज करते हैं, बट किसी बात पे अगर आप नाराज हैं तो आप एट लगाते हैं। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन नवनीत हॉल। तो ये इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट, एंग्री विथ लगा हुआ है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया जब किसी विथ लगाते हैं जब किसी पर्सन से नाराज होते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट किसी पर्सन की बात हो रही है? नहीं नहीं नहीं, ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी, जो उसके साथ व्यवहार हुआ ड्यूरिंग द पार्टी नवनीत हॉल, उससे वो नाराज है, तो यहाँ पर एट आ जाएगा। किसी बात पर वो नाराज है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, किसी बात पर वो नाराज है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एंग्री एट द ट्रीटमेंट हो जाएगा। और मान लीजिए मैं कहूँ अजय वॉज एंग्री विद करण, अजय वॉज एंग्री विद करण, बिल्कुल सही है। बट मैं अगर कहूँ अजय वॉज एंग्री डैश करन्स बिहेवियर, सो गाइज अजय वॉज एंग्री एट करन्स बिहेवियर हो जाएगा। सो एट और विथ में ये डिफरेंस है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जी जी जी, तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए डियर, मैं देख पा रहा हूँ, फटाफट आंसर दें। आनंद तो बहुत आ रहा होगा, बताइए, फटाफट आंसर दें। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप हमें बताएं। जी, लिखा हुआ है डोंट गो बाय हिज अपीयरेंसेस, ही इज केपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। सो डोंट गो बाय हिज अपीयरेंसेस, देखिए वो दिखता कैसा है इस पर मत जाइए, ही इज केपेबल एट डूइंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ डूइंग, क्या हो जाएगा, ऑफ डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। सो डोंट गो बाय हिज अपीयरेंसेस, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, केपेबल ऑफ प्लस आईएनजी होता है, केपेबल ऑफ प्लस आईएनजी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। केपेबल के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, देन हम आईएनजी का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, केपेबल ऑफ डूइंग, ठीक है। वेदर इट इज भोजपुरी और मैथिली, आई एम विथ होम बोथ द लैंग्वेज, वेदर इट इज भोजपुरी और मैथिली, आई एम विथ होम बोथ द लैंग्वेज, यस, चाहे भोजपुरी हो चाहे मैथिली हो, आई एम विथ होम नहीं होता, एक फ्रेजल वर्ब होता है एट होम। एट होम का मतलब ही होता है कंफर्टेबल। क्या मीनिंग होता है, कंफर्टेबल, यानी आराम होना, चाहे भोजपुरी हो चाहे मैथिली हो, मुझे दोनों में ही, दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है दोनों ही लैंग्वेजेस में, ठीक है। जी हाँ जी हाँ, तो आप बहुत आसानी से अच्छी चीज़ें समझ रहे हैं। द मैसेज हैज बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स ऑन द रेडियो सिंस 5 days। क्या लग रहा है डियर, फटाफट बताएं जरा, क्या लग रहा है आपको, बताएं। जी हाँ, जल्दी बताइए क्या लग रहा है, वेटिंग। जी, द मैसेज हैज बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स ऑन द रेडियो सिंस 5 days लिखा हुआ है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक होता है फॉर और एक होता है सिंस। फॉर और सिंस में बड़ा डिफरेंस होता है। फॉर जो होता है ना, फॉर ये ड्यूरेशन के लिए आता है, ये अवधि बताता है, और जो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, अवधि की बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम की, एक निश्चित समय की बात करता है। देखिए दो लाइंस हैं, जो ड्यूरेशन है वो ऐसे 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 चलता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करता है। जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए सैटरडे टू संडे में किसी डे का नाम ले रहे हो तो सेंस लगेगा, राइट। या आपने जैन टू
दिसंबर मंथ का नाम लिया, सिंस लगेगा। आपने किसी पर्टिकुलर टाइम का नाम लिया, सिंस लगेगा। आपने कोई पर्टिकुलर ईयर का नाम लिया, 1980 लिख दिया आपने, तो आप सिंस लगाएंगे क्योंकि पर्टिकुलर ईयर है। लेकिन अगर आपने कहा पिछले 20 सालों से, तो फॉर 20 ईयर्स हो जाएगा। तो द मैसेज हैज बिन रिपीटेड सेवरल टाइम्स ऑन द रेडियो। यहाँ पर 5 डेज की बात है। अब ये 5 डेज कौन से हैं ये तो पता ही नहीं है, तो निश्चित ही नहीं है कौन से उपाप देना। तो यहाँ सिंस नहीं होगा, यहाँ पर फॉर हो जाएगा, फॉर 5 डेज हो जाएगा। द मैसेज हैज बिन रिपीटेड सेवरल टाइम्स ऑन द रेडियो फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, सो दैट आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो। ये रूल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार डियर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। ये बड़ा पॉपुलर रूल है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के पर्पज से, बहुत पॉपुलर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यू नीड नॉट ऑर्डर फॉर एनी टी और कॉफी बिकॉज आई डोंट टेक इट। बताएं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ऑर्डर करने की फॉर एनी टी और कॉफी बिकॉज आई डोंट टेक इट। अब इसमें भी एक बड़ा शानदार आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा। यू नीड नॉट ऑर्डर, यू नीड नॉट ऑर्डर, यहाँ पर नीड मॉडल की तरह यूज हो रहा है। और याद रखिएगा ऑर्डर, ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर जब भी ये किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज होता है, किसी तरह वर्ब की तरह, तो इसके साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। ऑर्डर, कॉपी पेन उठाइए और लिखिए ऑर्डर। व्हेन वी यूज ऑर्डर एज अ वर्ब, नो नीड टू यूज प्रेपोजिशन विद ऑर्डर, राइट। जब भी ऑर्डर एक वर्ब की तरह यूज होता है तो इसके साथ कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। फॉर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यू नीड नॉट ऑर्डर एनी टी और कॉफी बिकॉज आई डोंट टेक इट। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है टी या कॉफ़ी ऑर्डर करने की, मैं नहीं देता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, अगर कहीं भी आपको ऑर्डर एज अ नाउन दिख जाए, नाउन का मतलब समझ रहे हैं, जब वो वर्ब ना हो, नाउन की तरह यूज हो रहा हो, तो बेटा हम फॉर लगा लेते हैं। जैसे मैंने कहा विनय, विनय गेव एन ऑर्डर, विनय गेव एन ऑर्डर, विनय गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, फॉर अ कप ऑफ टी, फॉर अ कप ऑफ टी, विनय गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार है, विनय गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। तो अब देखिए ना, ये जो एन लिखा हुआ है ये एक आर्टिकल की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ? आर्टिकल की तरह। और ऑर्डर नाउन, आर्टिकल तो नाउन के लिए आते ही हैं, इस बार ऑर्डर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब हमारा जो फॉर है बिल्कुल सही है। तो कॉपी पेन उठाइए, लिखिए ऑर्डर एज अ वर्ब, नो प्रेपोजिशन, ऑर्डर एज अ नाउन, ऑर्डर एज अ नाउन हम क्या लगा लेते हैं? ऑर्डर एज अ नाउन क्या लगा लेते हैं? फॉर लगा लेते हैं। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे तो नहीं लगेगा क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे एक वर्ब की तरह आ रहा था। सी रिजेंबल्स हर पेरेंट्स, क्या हो जाएगा बताइए? तो आपको यहाँ पर एक चीज जानने की जरूरत है। रिजेंबल्स जो होता है इसका मतलब होता है शक्ल का मिलना, किसी से चेहरे का मिलना, शक्ल का मिलना। सी रिजेंबल्स हर पेरेंट्स, सी रिजेंबल्स हर पेरेंट। तो रिजेंबल्स का मतलब होता है शक्ल का मिलना। और जब जब रिजेंबल्स वर्ब के रूप में आता है, इसके साथ नो प्रेपोजिशन। सी रिजेंबल्स हर पेरेंट, वो अपने पेरेंट की तरह लगती है। यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। रिजेंबल के साथ कुछ भी लगाने की कोई भी नीड नहीं है, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो। यस यस यस, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। विनय इज ब्लाइंड डैश वन आइज, क्या करेंगे? आई लिखा हुआ है। विनय इज ब्लाइंड डैश वन आई, क्या क्लिक करेंगे यहाँ, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए ब्लाइंड, कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाइए। एक होता है ब्लाइंड इन या ऑफ, राइट। एक होता है ब्लाइंड टू और एक होता है ब्लाइंड विथ। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए ब्लाइंड इन या ऑफ क्या होता है? ब्लाइंड इन या ऑफ क्या होता है पहले समझ लीजिए। ब्लाइंड इन या ऑफ का मतलब होता है एक आंख में प्रॉब्लम होना, एक आंख में प्रॉब्लम होना। जब किसी की एक आंख में प्रॉब्लम होती है तो उसे हम ब्लाइंड इन या ऑफ हम लगा सकते हैं। अब यहाँ वन आई की बात हो रही है तो विनय इज ब्लाइंड, इन लगा देंगे, इन वन आई, ठीक है। ब्लाइंड टू का मतलब होता है यार दोनों आंखें हैं, बट चीजों को क्या करना? अनदेखा करना, चीजों को इग्नोर करना, चीजों को इग्नोर करना। ये भी आप गलत नहीं कर सकते। तो विनय इज ब्लाइंड इन यहां तो सही है, बट ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनदेखा करना, किसी को इग्नोर करना, राइट। जैसे मैंने कहा वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू आवर चिल्ड्रन फॉल्ट। कई बच्चे आजकल, कई माँ बाप
आजकल बच्चों की गलतियों को अनदेखा करते हैं, वो देखते हैं मोबाइल लिए हुए तब भी मोबाइल खेलने देते हैं, फिर उससे बीमारियां हो जाती हैं। तो ब्लाइंड टू का मतलब होता है दोनों आंखें। घर में माँ बाप कहते हैं अरे कूड़ा पड़ा हुआ है आपको दिख नहीं रहा है, कॉपी किताबें पड़ी हुई हैं आपको दिख नहीं रही हैं, दोनों आंखें हैं तुम्हारी तब भी तुम इग्नोर करो, ब्लाइंड टू। ब्लाइंड विथ का मतलब होता है बोथ आई, जब दोनों आंखों में प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम ब्लाइंड विथ का भी यूज कर लेते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तो इन लगेगा, आगे बढ़ते हैं। करण वॉज अक्यूज्ड डैश मर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, एग्जाम्स में आ चुके हैं, सो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करना है। बताएं बताएं, बहुत ही इजी वे में आप बता सकते हैं। करण वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, करण को अक्यूज बताया गया है ऑफ मर्डर। तो याद रखिएगा, चाहे एक्विटेड हो चाहे एक्यूज्ड हो, दोनों के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब चार्ज आया हो या आरोप आया हो। जैसे हम मर्डर का आरोप लगा हुआ है तो हम ऑफ लगाएंगे। करण वॉज एक्यूज, करण को दोषी बनाया गया है, बनाया गया था मर्डर के आरोप में, तो ऑफ बेटा तभी लगेगा जब आरोप की बात होगी। करण वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, क्या हो जाएगा? ऑफ मर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस यस यस। और एक्विटेड का मतलब होता है रिहा कर देना जी, एक्विटेड होता है रिहा कर देना जी। सुरेश वांट्स टू गेट रेड डैश हिज फ्रेंड्स, सुरेश वांट्स टू गेट रेड डैश हिज फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा अपना? क्या लग रहा है? फटाफट आंसर दें, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करना है। सुरेश वांट्स टू गेट रेड ऑफ होता है, याद रखिएगा। देखिए, गेट रेड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी से छुटकारा पाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट रेड ऑफ, राइट। तो सुरेश वांट्स टू गेट रेड ऑफ, ये तो एक इडियम की तरह भी यूज होता है, ऑफ आएगा। आई एम कॉन्टेंट वॉट आई हैव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लग रहा है आपको, बताइए? आई एम कॉन्टेंट वॉट आई हैव, क्या लग रहा है आपको, बताएं? आई एम कॉन्टेंट वॉट आई हैव, बताएं। तो देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहीं भी कंटेंट आ जाए, कहीं भी प्लीज्ड आ जाए, कहीं भी ग्रेटिफाइड आ जाए, कहीं भी सेटिस्फाइड आ जाए, इन सभी का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होने के सेंस में जब आता है तो इसके साथ हम विथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं। सो आई एम कॉन्टेंट, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। विथ वॉट आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास है मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। विथ वॉट आई हैव, रॉन्ग तो करना ही नहीं है। एट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? एट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन टू लगाइए। देखिए, जैसे एक होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं आई नो हिम, जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं क्लास, जरा बताइए आई नो हिम का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो जरूरी नहीं है हर पैसिव में आप बाय लगाएं, आप लिख सकते हैं ही इज नोन टू मी। नोन के साथ टू आता है, तो नोन के साथ प्रेपोजिशन टू आता है कब? जब किसी पर्सन की बात हो रही हो या सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। तो यहां पर देखिए ना, यहां पर देखिए ना, एट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन टू लगेगा, टू क्योंकि आगे पीपल की बात हो रही है। ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, टू आ जाएगा। करण हैज माई ऑफिस सेवरल टाइम दिस मंथ, क्या लग रहा है, बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करण हैज डैश माई ऑफिस सेवरल टाइम दिस मंथ, करण हैज डैश माई ऑफिस सेवरल टाइम्स दिस मंथ।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताएं। जी जी, इसका आंसर दीजिए। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं तब तक, बेटा इसका आंसर दीजिए। चलिए, क्लियर है? तो मुझे लग रहा है ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। करण हैज माई ऑफिस, करण हैज माई ऑफिस सेवरल टाइम दिस मंथ। तो गलत नहीं करना है। देखिए, करण हैज माई ऑफिस, ऑफिस क्या होता है? एक प्लेस होता है। ऑफिस क्या होता है? एक प्लेस होता है। तो जब आप किसी प्लेस पर जाते हो किसी को विजिट करने, तो क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड इन, कॉल्ड एट। तो क्या होता है? कॉल्ड एट होता है। तो टू विजिट अ प्लेस, याद रखिएगा, टू विजिट अ प्लेस, जब किसी प्लेस की बात होती है तो कॉल्ड एट आता है। ये देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको याद रखिएगा। कॉल्ड एट होता है विजिट अ प्लेस टू मीट। कॉल्ड ऑन होता है गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल्ड ऑफ होता है सस्पेंड और अबेंडन। कॉल इन या आउट होता है सेंड फॉर हेल्प। कॉल फॉर होता है नेसेसरी या रिक्वायर। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि किसकी बात हो रही है? माई ऑफिस। किसकी बात हो रही है? एक प्लेस की बात हो रही है, कॉल्ड एट लगेगा। लेकिन ये सेंटेंस देखिए, आई शुड लाइक टू करन समडे, क्या लगेगा? क्या लग रहा है आपको? आई शुड लाइक टू करन समडे, फटाफट बताएं। अब क्योंकि इस बार पर्सन की बात हो रही है तो कॉल्ड ऑन हो जाएगा। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है मीट अ पर्सन, टू विजिट अ पर्सन। यस, दिस बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इज टॉर्न। तो ये जो फॉर है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। जितने बच्चे भी जुड़े हैं, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, फटाफट बताइए जी, फटाफट बताएं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए जी। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्या लग रहा है? दिस बुक मस्ट बी ओल्ड, ये बुक अवश्य पुरानी। देखिए, फॉर का एक मतलब तो होता है के लिए, के लिए। फॉर का एक मतलब ड्यूरेशन भी होता है, लेकिन बहुत ही कम बच्चों को पता है कि फॉर का एक मतलब बिकॉज होता है। और जब ये बिकॉज होता है ना, तो उस समय इसका मतलब क्योंकि होता है। उस समय डियर इसका मतलब होता है क्योंकि, राइट। तो ये बुक अवश्य पुरानी क्योंकि इसका कवर फटा हुआ है। तो फॉर, क्योंकि, क्या लगेगा? क्योंकि। तो इस समय ये कंजंक्शन है, क्योंकि फॉर का याद रखिएगा जब मीनिंग होता है बिकॉज, तो ये कंजंक्शन का काम करता है। तो ये बुक अवश्य पुरानी है। सेंटेंस के सेंस के हिसाब से फॉर का मीनिंग यहाँ क्योंकि निकल रहा है। क्या निकल रहा है? क्योंकि। रॉन्ग निकलना है। देयर इज अ शॉर्टेज फॉर क्वालिफाइड स्टाफ इन मैनी सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया। क्या लग रहा है? किस पार्ट में आपको एरर लग रही है? देयर इज अ शॉर्टेज फॉर क्वालिफाइड स्टाफ इन मैनी सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया, फटाफट बताएं जी। अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए। तो पहले कुछ देख लीजिए स्क्रीन पर, पहले आप स्क्रीन पर अपने देख लीजिए, ताकि इजी वे में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए। शॉर्टेज हो गया, लैक ऑफ हो गया, स्कैरसिटी हो गया, डिवॉइड हो गया, डर्थ हो गया, पॉजिटिव हो गया, राइट। तो शॉर्टेज, लैक ऑफ, स्कैरसिटी, डिवॉइड, डर्थ, पॉजिटिव, इन सभी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। इन सभी के साथ क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। इन सभी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, राइट। इन सभी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कमी होना या अभाव होना। रॉन्ग तो करना ही नहीं है। तो शॉर्टेज ऑफ, लैक ऑफ, स्कैरसिटी ऑफ, डिवॉइड ऑफ, डर्थ ऑफ, पॉजिटिव ऑफ, रॉन्ग तो बिल्कुल करना ही नहीं है। सो देयर इज अ शॉर्टेज फॉर लिखा हुआ है ना, ये रॉन्ग हो गया, ऑफ हो जाएगा। यस यस, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ इन मैनी सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया, कुछ भी गलत नहीं करना। यस, शी यर्न टू द रिटर्न टू हर ओन होम, क्या लग रहा है आपको? शी यर्न टू द रिटर्न टू हर ओन होम, ये पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, डी पार्ट है, बताएं। शी यर्न टू, तो पहले कुछ
इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर वर्ड देख लीजिए। लॉन्ग हो गया, क्रेव हो गया, पाइन हो गया, यर्न हो गया, डिजायर हो गया। इन सभी के साथ क्या यूज होता है? फॉर होता है। इन सभी का मतलब होता है किसी चीज की चाहत होना या किसी चीज की इच्छा होना। रॉन्ग तो करना ही नहीं है, राइट। लॉन्ग, क्रेव, पाइन, यर्न, डिजायर, किसी चीज की चाहत होना या इच्छा होना, ठीक है। तो शी यर्नड टू द रिटर्न टू हर ओन होम। तो इन सभी के साथ क्या लगेगा? जो जानने वाली बात है वो ये है, इन सभी के साथ टू नहीं आता है, इन सभी के साथ फॉर आता है। क्या आएगा? फॉर आएगा। तो ये भी चीज आपको गलत नहीं करनी। इन सभी के साथ क्या आएगा? फॉर आएगा। बेटा 1 मिनट रुकिएगा जी, 1 मिनट रुकिएगा जरा। जी, तो यहाँ पे मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता हूँ। शी यर्न टू द रिटर्न टू हर ओन होम। तो देखिए यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शी यर्न टू द रिटर्न टू हर ओन होम। तो यर्न, लॉन्ग, क्रेव, पाइन, इन सभी के साथ फॉर यूज होता है। फॉर, प्रेपोजिशन फॉर यूज होगा, ना कि टू यूज होगा। तो ये इस तरह से अगर आप देखोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको, बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, ये जो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है इसको जरा ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। आई हैड टू लीन डैश हिम इन डिफिकल्टीज। क्या लग रहा है बताएं? आई हैड टू लीन डैश हिम इन डिफिकल्टीज। फटाफट इसका आंसर दें। आप लोगों को क्या इसका आंसर लग रहा है? आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, बताइए जी। अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है, फटाफट बताएं। आई हैड टू लीन डैश इन डिफिकल्टीज। तो देखिए, मैं आपको यहाँ कुछ बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहीं भी अगर डिपेंड आ जाए, कहीं भी लीन आ जाए, कहीं भी बैंकिंग ऑन आ जाए, कहीं भी रिलायंस ऑन आ जाए, राइट, राइट, या कहीं भी रिलाय आ जाए, कहीं भी रेस्ट आ जाए, इन सभी के साथ ऑन का यूज होता है। ऑन का मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना, सहारा होना। सो आई हैड टू लीन ऑन हिम इन डिफिकल्टीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? नन ऑफ दीज हो जाएगा। आई हैड टू लीन ऑन हिम इन डिफिकल्टीज, ठीक है जी हाँ। रमेश इज अनफॉर्चुनेटली accused with stealing a handful of oranges from मोहन्स गार्डन। तो अभी मैंने बताया था accused के साथ with नहीं आता, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था ऑफ आता है। रमेश इज अनफॉर्चुनेटली accused of stealing a handful of orange from मोहन्स गार्डन। रॉन्ग नहीं करना है, राइट। विनय was guilty the murder, he was accused the murder, he was acquitted the murder, he was charged the murder। इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, इसमें मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। गिल्टी ऑफ होता है, अक्यूज्ड ऑफ होता है, एक्विटेड ऑफ होता है, बट चार्ज के साथ हम विथ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। ये चीजें भी आप लोगों को गलत नहीं करनी है और इजी वे में सारी चीजें समझनी है, ठीक है। यस, द ड्राइवर ऑफ द कार इज साउंडिंग हॉर्न फॉर द लास्ट 10 minutes बट नो बडी टेल्स हिम टू स्टॉप। क्या लग रहा है बताइए? चेक करिए फिर आंसर दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बताइए जी, आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो द ड्राइवर ऑफ द कार इज साउंडिंग हॉर्न, यहाँ तो ठीक था, लेकिन जैसे ही फॉर आ गया तो फॉर और सिंस की एक क्वालिटी होती है। इन दोनों के साथ सब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअस में है तो हम हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। अब क्योंकि ड्राइवर ऑफ द कार की बात हो रही है तो यहाँ पर इस साउंडिंग लिखा है ना, इसको हैज बीन साउंडिंग कर दीजिए। हैज बीन साउंडिंग हो जाए क्योंकि फॉर और सिंस आया है। तो फॉर और सिंस आप समझ रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो ड्राइवर जो था कार का वो बजाता चला आ रहा था फॉर द लास्ट 10 minutes, लेकिन किसी ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा हमें। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क, इसका सभी लोग कमेंट करिए। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाकर बैच में जुड़िए, राइट। और ऐसी शानदार क्लासेस आप लोग को और मिलती रहेंगी। जो फी स्ट्रक्चर है मैं फिर से बताए दे रहा हूँ, बहुत कम फी है। जो फी स्ट्रक्चर है मैं बताए दे रहा हूँ, 2491 मंथ का है, राइट, 5293 मंथ का है, 12 मंथ का 1799 है। सो
ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, और 1 मंथ का 249 है। तो इनको आप लोग ज्वाइन करिए। UDAY कोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उदय कोड डाल के आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। राइट राइट। तो इसी तरह की और भी चीज़ें मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूँ, 1 रुपीज़ का आप लोग डेमो क्लास भी ले सकते हैं जाकर। तो उसमें 2 डेज़ का आपको ट्रायल क्लास मिल जाएगा, और 2 दिन के अंदर आप देख लीजिए आपको किस टीचर से पढ़ना है, क्या कंटेंट पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।